हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको वो जैसे ही सुबह हो जाता है, बाहर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ता है और उसकी नींद टूटने पर जंको ने तियांग को बेड पर देखा। जंको तियांग को देखकर मन में कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे क्लियरली कह दिया कल रात को कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाओगे और ना ही कभी मुझे अपना पाओगे। तो मुझे तुमसे कोई उम्मीदें नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ मैं तुम्हें कैसे भी करके हासिल कर ही लूँगा। कल रात को तुमने ही मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था तिया, लेकिन आज सुबह को जब मैंने उठा तो तुमने ही मेरी उम्मीदों को बढ़ाया है। अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें अपनाने के लिए जिद कर रहा हूँ। तुमने अगर मेरे ऊपर चादर नहीं ओढ़ते ना तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हें भी इंसानियत है। तुमने कल रात को जिस तरह से मुझसे कह दिया था कि मैं तुमसे दूर रहूँ, लेकिन तुमने फिर से मेरे ऊपर चादर ओढ़ दिया। तियांग जब उठ जाते वो तैयार होकर नीचे आ जाता है। वो ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम इतने सुबह को ऑफिस जा रहे हो और वैसे भी तुम्हारी अभी अभी शादी हुआ है, तुम्हें आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, डैड अगर ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं जाएगा तो बाकी लोग काम क्यों करेंगे? मेरा ऑफिस है, अगर मैं ही नहीं जाऊँगा तो कैसे चलेगा? वैसे भी आप तो जा रहे हो ना, तो मुझे क्यों मना कर रहे हो? तो मिस्टर किम ने कहा, मैं जा रहा हूँ ना, और तुम्हारा अपा भी जा रहा है, तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जनको के साथ रहना चाहिए। जनको के नाम सुनते ही तियांग जनको को आसपास ढूंढने लग गया। तो मिसेस किम ने कहा, क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे हो? क्या तुम जनको को ढूंढ रहे हो? वो तो किचन में तुम्हारे लिए खाना बना रहा है। तियांग ने कहा, क्या उसको खाना बनाने के लिए किसने कहा है? तो मिसेस किम ने कहा, हमने नहीं कहा है, वो खुद से बना रहा है। तियांग ने कहा, वो इस घर के नौकर नहीं है तो उसको खाना बनाने क्यों दिया है आप लोगों ने? तो जंगकुक आ जाता है और कहता है, मैं खुद से बनाया है, उन लोगों ने मुझे मना किया था। मॉम डैड की कोई गलती नहीं है, वो मैं ही खाना बनाना चाह रहा था आप सबके लिए, खास करके आपके लिए। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर उसको कॉर्नर पर लेकर जाने लगा। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग ये तुम क्या कर रहे हो? तो मिस्टर किम ने मिसिस किम को रोकते हुए कहा, तुम बीच में मत पड़ो, वो दोनों की प्राइवेट बातें हैं, तुम्हें बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। जंको ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे कॉर्नर पर क्यों लेकर आ गए? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? तिया ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे पहले कहा था तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जंको ने मुस्कुराते कहा, लेकिन मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। चलो अब ज्यादा बातें मत करो, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तियांग जंको की बिहेवियर को देख रहा था। तियांग को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। तियांग ने मन में कहा, उसे हो क्या गया है? क्या उसको सदमा लगा है? कल रात को मैंने उसे क्लियरली कह दिया था कि मैं शादी को नहीं मानता हूँ और न ही उससे अपना लाइफ पार्टनर मानता हूँ, और उसके बाद उसे ये भी कहा था वो मुझसे कोई उम्मीदें न रखे, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहा है? जनको ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? खाना ठंडा हो जाएगा, लो खा लो। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग जनको तुम्हारे लिए इतनी प्यार से बना है, चलो खा भी लो। उसके बाद मिस्टर किम और मिसिस किम ने खाते हुए कहा, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तिया ने कहा, क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोल दे उसके लिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो मुझे लगता है उसको शेफ बन जाना चाहिए। मिसिस किम ने कहा, तियांग तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम कब से ऐसे बन गए? तो जंको ने कहा, उसने गलती क्या कहा है? मुझे बुरा नहीं लगा है मॉम, मुझे अच्छा लगा, तुमने सही कहा है, मैं खाना बना सकता हूँ, वो भी सबके लिए। तो फिर ठीक है, मैं कल से सबके लिए खाना बनाऊंगा। तुम्हारे ऑफिस में कितने लोग हैं? तिया ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जनको ने कहा, तुम्हारे ऑफिस में कितने लोग हैं? तो मिस्टर किम ने कहा, ये होंगे 100 लोग तो होंगे ही। जनको ने कहा, थैंक्स डैड, तो कल से मैं सबके लिए खाना बनाऊंगा और आप मेरे लिए सबको खाना दे देना। तिया ने कहा, क्या मैं जाकर खाना दूंगा? क्या तुम्हें मैं डिलीवरी बॉय लगता हूँ? जनको ने कहा, तुमने मुझे खाना बनाने के लिए कहा, मैं उसको बनाने के लिए मान गया, क्या तुम मेरे लिए सब तक खाना नहीं पहुंचा पाओगे? तियांग प्लीज़। तिया ने कहा, जनको क्या लगा कर रखा है तुमने? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम उससे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसने सही तो कहा है, अगर वो सबके लिए खाना बना सकता है तुम खाना डिलीवरी क्यों नहीं कर सकते हो? वैसे भी तुम ऑफिस तो जाते ही हो ना, काम में खाना लेकर सबको बांट देना। तियांग ने कहा, 100 लोग की खाना मुझे बांटने के लिए कह रहे हो? तो मिस्टर किम ने कहा, क्या हुआ तियांग, इतनी ज़्यादा शौक क्यों हो रहे हो? वैसे भी ऑफिस के सारे स्टाफों की खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है, उससे अच्छा है कि क्यों ना हम घर से खाना भेज दिया करें, इससे हमारा पैसे भी बच जाएगा। जंको की बात बिल्कुल सही है, तियांग तुम कल से ही करना। तियांग ने कहा, लेकिन डैड। तो मिस्टर किम ने कहा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है,
जंकुक अपना ध्यान रखना, और ये लो तुम्हारा इनाम। जंकुक ने कहा, ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो मिस्टर किम ने कहा, क्रेडिट कार्ड अपने पास रख लो, तुम खाना बनाने वाले हो, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए होंगे, तुम ऑर्डर कर लेना और पैसे इसमें से दे देना, ठीक है? जनको ने कहा, प्लीज़ डैड मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तब मैं मांग लूँगा आपसे। लेकिन मिस्टर किम ने कहा, इसको रख लो, तुम मना मत करना। तो उसके बाद जनको को उसको बहुत ही फोर्सफुली उसको पकड़ा कर वो ऑफिस चले जाता है। तियांग वो बहुत ही गुस्से में आंख बबला था, जनको को घूरे जा रहे थे, लेकिन तियांग कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि तियांग के पेरेंट्स भी यहीं पर ही है। लेकिन जनको ने तियांग को मुस्कुरा कर कहा, आप अपना ध्यान रखना। उसके बाद तियांग ऑफिस के लिए निकल जाता है और यहाँ पर जनको सबके खाना खत्म होने पर वो टेबल साफ करता है और शाम को जैसे सब लोग घर आ जाते हैं, जनको ने कहा, डैड अब घर वापस आ गए, मुझे आप लोगों से कुछ डिस्कस करना है। तो मिस्टर किम ने कहा, ठीक है, तुम बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ, 2 ही मिनट लगेंगे, मैं कपड़े चेंज करके अभी आ जाता हूँ। तियांग तुम भी आ जाना। तियांग ने कहा, लेकिन मैं क्यों? तो मिस्टर किम ने कहा, क्यों? जनको ने कहा तुमने सुना नहीं क्या? उसने कहा, वो हम सबसे बात करना चाहता है, उसको कुछ बताना है, जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। उसके बाद सभी लोग जैसे फ्रेश होकर आ जाता है, जनको ने कहा, मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे ये सही लग रहा है लेकिन मुझे आप लोग की राय चाहिए। तो मिसिस किम ने कहा, ठीक है बताओ। तो जनको ने सुबह के ब्रेकफास्ट के बारे में, उसके बाद लंच के बारे में और बीच बीच में जो स्नैक है उसके बारे में बताता रहा। तो सबको बहुत पसंद आया। तियांग ने बस हामी में सर हिला दिया। उसके बाद जनको ने कहा, डैड सच में आप लोग को अच्छा लगा क्या? तो मिस्टर किम ने कहा, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, तुमने इतने अच्छे अच्छे खाने के नाम लिया है ना कि मुझे तो सुनकर ही भूख लग गया है। जनको ने कहा, चलिए मैंने खाना बना दिया है, आप लोग आकर बैठ जाइए। सब लोग डिनर करने आ जाता है। तियांग वो खाने को देखकर ही बहुत ही मन में कहता है, बहुत ही अच्छा खाना बनाता है वो, इसको डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये सही है? वो ऑफिस के स्टाफ के लिए खाना बनाएगा? आइंदा कुछ भी बोलने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि जंकुक तो मेरी हर बात को मान लेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। मैं कभी भी गुस्से में उसको बहुत बड़ी बातें कर देता हूँ। जंकुक कहीं उसको सीरियसली ना ले ले। और मिस्टर किम ने कहा कि तियांग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, डैड ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं बस बहुत थक गया हूँ, तो मुझे रूम में जाकर रेस्ट कर लेना चाहिए। तो मिसेस किम ने कहा, ठीक है जंकुक तुम भी जाकर सो जाओ, तुम भी बहुत थक गए होंगे। जंकुक भी तियांग के साथ ही कमरे में आ जाता है। तियांग ने कहा, तुमने क्या लगा कर रखा है? मैंने कितनी बार कहा कि तुम्हें इन रिश्ते को निभाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम हो कि मेरी बात को मानकर सबके लिए खाना बनाने वाले हो। क्या तुम कोई मास्टर शेफ हो क्या? तुमने घर के लिए सबके लिए खाना क्या बना दिया और मैंने थोड़ा सा तारीफ क्या कर दिया? तुमने तो खुद को मास्टर शेफ ही सोच लिया है। जंको ने कहा, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे लिए जो कुछ भी कहोगे अच्छे के लिए ही कहोगे। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो बस वो ऐसे ही कह रहा था, मैंने सच में थोड़ी कहा था कि तुम रेस्टोरेंट की शेफ बन जाओ। और तुमने ये जो काम शुरू किया है ना, ये कोई मास्टर शेफ वाला काम नहीं है। तुमने तो ऐसे बस खाना बनाना शुरू कर दिया पूरी ऑफिस की स्टाफ के लिए। ऐसा कोई करता है क्या? तुम मेरे लाइफ पार्टनर होकर ऐसे काम कैसे कर सकते हो? अगर लोग को पता लगेगा कि तुमने सबके लिए खाना बनाया और तुम घर से खाना डिलीवरी दे रहे हो तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? और मेरी जनको ने कहा, तियांग तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने ही कहा कि तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर नहीं मानते हो, और अभी अभी तुमने कहा कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर होकर ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ। तो मैं किस बात को एक्सेप्ट करूँ? जो तुमने पहले कहा था शादी की फर्स्ट नाइट पर उसको, या फिर आज तुमने जो कहा उसको? तियांग ने कहा, जनको मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करना है, तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे। आखिर तुमसे उम्मीदें क्या रख सकता हूँ मैं? तियांग जाकर बेड पर लेट जाता है। जनको जाकर सोफे में लेटने ही वाला होता है। तियांग ने कहा, अपने ऊपर चादर ओढ़ लेना वरना तुम्हें ठंड लग सकता है। जनको ने कहा, तियांग अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो तुम मुझे अपनाती क्यों नहीं हो? तियांग ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? जनको ने कहा, तियांग मुझे पता है तुम जितने कोल्ड दिखते हो ना उतने हो नहीं तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के हो और तुम बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी हो। तुम चाहो तो अच्छे हस्बैंड बन सकते हो, तो ऐसे क्यों दिखाते हो जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो? तियांग मैं तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, इससे आगे कुछ मत कहना, मैं अभी सोना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सुबह को भी उठना है। जनको ने कहा, ठीक है गुड नाइट। तियांग ने कहा, गुड नाइट। अब वो सो जाता है। जनको वो मुस्कराता है। सुबह होने पर जनको फिर से उठ जाता है, तियांग से पहले ही। 2 घंटे बाद जब तियांग उठता है, जनको को कमरे में ना देखकर और उसकी बना हुआ खाने की खुशबू को सूंघकर वो भी नीचे आ जाता है। और जनको वो सारी तैयारी कर लिया था,
तियांग को आते हुए देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग। तुम कब उठे? जनको ने कहा, मैं तुमसे पहले ही उठा हूँ। 2 घंटे हो गए कि मैं उठ गया। तियांग ने कहा, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रहा है? जनको ने कहा, मैंने खाना बना दिया है, तुम चाहो तो अपने साथ लेकर जा सकते हो। तियांग ने कहा, क्या तुमने सबके लिए सच में खाना बनाया है? जनको ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा, मैंने वैसे भी कल डिसाइड कर लिया था ना, मैं सबके लिए खाना भेजूंगा। जनको तियांग के सामने हाथ जोड़ करते कहा, प्लीज़ तुम सबको बांट देना, प्लीज़ तुम इतना तो कर लोगे ना मेरी, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें लगता होगा कि मैं सबके लिए खाना बना रहा हूँ, वो भी ऑफिस के स्टाफ के लिए, लेकिन वो लोग भी तो इंसान ही है ना। मैं पहले उन लोगों के लिए खाना बनाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि लोग को मेरा खाना पसंद आता है या नहीं। उसके बाद मैं तुम्हारे बताया हुआ रास्ते पर चलना चाहता हूँ, मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ अपनी मेहनत की पैसे से। तियांग ने कहा, तुम्हारी मेहनत की पैसे से क्या मतलब है? जनको ने कहा, मैं पहले छोटे मोटे लोगों के लिए खाना बनाऊंगा, उसके बाद जब खाना सबको पसंद आएगा मैं उन पैसों से ही बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ। पहले कम पूंजी से शुरू करूँगा, उसके बाद बहुत बड़ी इनकम करने वाला हूँ और गरीबों की मदद करने वाला हूँ। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, क्या मेरा आइडिया अच्छा नहीं है? तिया ने कहा, तुम ऐसा कुछ क्यों करना चाहते हो? अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मेहनत से करना चाहता हूँ। वैसे भी तुमने मुझे कह दिया है ना कि तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर नहीं मानते हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों लूँ? तिया ने कहा, वो तो। जनको ने कहा, तिया मुझे पता है कि तुम मुझे कभी नहीं अपना पाओगे, मैं तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं अनाथ हूँ और तुमने मुझे अपना नाम दिया है, मेरे लिए यही काफ़ी है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखा सकता हूँ। तुम्हारे जैसे बनने के लिए और तुम तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा तिया, लेकिन मेरा यकीन करो मैं बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा ताकि तुम्हें कभी शर्मिंदगी महसूस ना हो, वो भी मेरी वजह से। अभी तो तियांग कुछ नहीं कह पाता है, लेकिन वो जब ऑफिस से वापस लौटता है, जनको तियांग के आते ही बहुत ही एक्साइटेड होकर उससे डरते हुए कहा, तियांग क्या सबको खाना पसंद है? तियांग ने जनको की सर पर सहलाते कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, सबको बहुत पसंद आया। सब लोग इतने दिनों से बाहर की खाना खा रहे थे, लेकिन इतना सुकून से खाना कभी नहीं खाया और इतनी तारीफ कभी नहीं किया है जो आज उन लोगों ने किया है तुम्हारे खाने का। तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया जनको, तुम बहुत ही अच्छा शेफ बनोगे। जनको ने तियांग को गले लगा लिया और कहा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें गले लगा लिया, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना, लेकिन यकीन करो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी मॉम कहते थे जब भी तुम बहुत खुश होगे ना और तुम्हें किसी के साथ अपनी खुशी को बांटना होगा, उसे हक कर लेना, मुझे अपनी खुशी को तुम्हारे साथ बांटना है तियांग। तियांग ने भी जनको को दोनों हाथों से कस के पकड़ते कहा, आई एम सॉरी। जनको ने कहा, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? तियांग ने कहा, जनको मेरी बातों का उस दिन ये मतलब नहीं था कि तुम अनाथ हो इसलिए मैं तुम्हें अपना नहीं सकता हूँ, मुझे डर लगता है कहीं मैं तुम्हें चोट ना पहुँचा दूँ। जनको ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, जनको क्योंकि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। जनको ने कहा, तुमने मुझसे क्या छुपाया है तियांग, क्या मैं जान सकता हूँ? तियांग कहता है, बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में बताऊँगा। जनको ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जब भी तुम्हारा मन करे तुम बताना और इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। शादी के 3 महीने हो गए हैं। जनको बेड पर लेटा हुआ था तियांग के बाहों में। तियांग ने जनको की फोrehead पे किस करते कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जनको ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मेरी बहुत हेल्प किया है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तियांग ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है तुमने अपनी हार्डवर्क और अपनी टैलेंट से किया है। तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो जनको, तुम इतनी बड़ी रेस्टोरेंट के चीफ शेफ हो और मुझे तुम्हें लेकर बहुत ही प्राउड फील होता है। जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, तुम मुझे कभी छोड़ने के बारे में नहीं कहोगे ना? जनको की बात सुनकर तियांग ने उसकी फोrehead पे किस करते कहा, मैं गलती से भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, तुम मेरे लिए एंजल हो। तियांग जनको की तरफ देखता है और जनको तियांग की तरफ देख रहा था। तियांग ने कहा, जनको आज मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो मैंने तुमसे नहीं कहा था, तुमने उसको बिना जाने ही मेरी इतनी करीब आ गए हो। जनको ने कहा, तियांग मैं सुनने के लिए तैयार और मुझे पूरा यकीन है तुम जो भी कहोगे उसकी वजह से हम दोनों के रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, जिमिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम दोनों साथ में ही बड़े हुए थे, वो मुझसे प्यार करते थे, उसने मुझसे शादी के लिए कहा
तो मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया था। उसने मुझसे बेहद प्यार किया, लेकिन मैंने उसकी प्यार को कभी उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया था। जिमिन ने एक दिन मेरे लिए सरप्राइज प्लानिंग किया था, लेकिन मैं उस दिन भी टाइम पर नहीं पहुंच पाया। हमेशा जिमिन मेरे लिए कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाता था। जिमिन ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। एक दिन जिमिन गुस्सा करके मुझे छोड़कर जाने लग गए और मैंने उसको नहीं रोका, उसे जाने दिया। काश मैंने उस दिन जिमिन को रोक लिया होता तो शायद आज वो हमारे साथ होते। जिमिन, आई मिस यू। तियांग ने कहा, इसीलिए मुझे रिश्ते से डर लगता है। मैं तुम्हें झूठी उम्मीदें नहीं देना चाह रहा था। जंको ने कहा, तियांग, लेकिन जो होना था वो हो गया है। अब हम दोनों साथ में हैं और कुछ नहीं होगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग जंको को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेते हैं और उसकी फोrehead पे किस करते हैं। ऐसे ही दोनों साथ में रहे, इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।